क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई पर्सन है वो टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग सिटिंग है और इसके बाद में रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड पे बॉल को ड्रॉप करता जा रहा है। बहुत सारी बॉल इसने ड्रॉप करी हैं, बात करेंगे उस पर, बट उसके पहले एक छोटा सा डायग्राम में बना दूं मैं। ये एक टॉल बिल्डिंग है, मतलब इतनी टॉल कि जितनी भी बॉल आप ड्रॉप कर रहे हो, नहीं मानना है ऐसा कि कोई बॉल ग्राउंड पहुंची है, सब अभी एयर में ही है। तो आप थोड़ा और इसको लेंदी का हाइट बना ही दो, नहीं कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ये हो गई आपकी वेरी वेरी टॉल काइंड ऑफ बिल्डिंग। और अब आपने इसके टॉप से क्या करना है, बॉल को ड्रॉप कराना है। ये पहली वाली बॉल आपने ड्रॉप करा दी है और अभी आपने दूसरी नहीं ड्रॉप कराई है। अब पहली वाली बॉल नीचे आना शुरू करी है। ये पहली वाली बॉल आपकी पॉइंट ए से जो चली थी वो पॉइंट बी पर आ गई है। अब बारी है दूसरी बॉल गिराने की, क्योंकि 1 सेकंड हो गया है। तो 1 सेकंड के बाद में अगर हम बात करें तो जो बॉल आपकी दूसरी है वो पॉइंट ए से रिलीज़ कर दी जाएगी। और अब आपकी तीसरी बॉल का बारी आएगा, लेकिन अभी 1 सेकंड रुकना है क्योंकि हर अगली बॉल 1 सेकंड बाद ड्रॉप कराई जाएगी। तो और 1 सेकंड आप अगर रुक जाएं तो जो आपकी बॉल नंबर 1 थी वो एक और सेकंड नीचे आएगी और अब जो बॉल नंबर 1 है वो पॉइंट सी पर पहुंच जाएगी और जो बॉल नंबर 2 है वो बी पर पहुंच जाएगी। राइट। अब आप कह सकते हो कि 2 सेकंड हो गए हैं, आप तीसरी बॉल का नंबर ले लो। तीसरी बॉल आपने गिरा दी, तीसरी बॉल आपने पॉइंट ए से रिलीज़ कर दी है और अभी चौथी बॉल रिलीज़ नहीं करनी है, पहले 1 सेकंड और रुकेंगे आप। 1 सेकंड आप और रुक गए तो जो पहले नंबर की बॉल थी वो आपकी डी पॉइंट पर आ गई है और जो दूसरे नंबर की बॉल थी वो आपकी सी पॉइंट पर आ गई है और जो तीसरे नंबर की बॉल थी वो आपकी जो है बी पॉइंट पे आ गई है। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। आपको बस ये समझना है कि यहाँ क्या सारी बॉल को जो टाइम लगा है एयर में सेम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पहली वाली बॉल है वो सबसे ज़्यादा ट्रैवल करी है, दूसरी वाली बॉल पहली वाले से 1 सेकंड कम ट्रैवल करी है, तीसरी वाली बॉल 1 सेकंड और कम ट्रैवल करी है। तो हर अगली बॉल का टाइम पिछली की तुलना में 1 सेकंड कम होता गया है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बताओ कि पोजीशन क्या होगी थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ की जब छठवीं बॉल आपकी ड्रॉप करी जा रही है। तो मतलब आपकी जो करंट सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि आप अपने हाथ में 6 नंबर वाली बॉल लिए हुए हो। इसका मतलब रिमेनिंग जो आपकी हैं बॉल पहली, दूसरी, तीसरी, वो सब नीचे कहीं पाई जा रही हैं। तो 5वें नंबर की बॉल यहाँ पे कहीं पे होगी, इसके बाद में चौथे नंबर की बॉल यहाँ पे कहीं पे होगी, तीसरे नंबर की बॉल यहाँ पे कहीं पे होगी, दूसरे नंबर की बॉल यहाँ पे कहीं पे होगी और फर्स्ट नंबर की बॉल सबसे नीचे होगी क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा टाइम लिया है। अब आप टाइम के हिसाब से अगर चलो तो आप समझ गए होगे कि सबको बराबर टाइम तो नहीं लगा है। आप पहली वाली बॉल टी बराबर 0 पे ड्रॉप किए थे, तो दूसरी वाली बॉल मैं यहाँ पे लिख करके समझा दूँ थोड़ा सा। पहली वाली बॉल आप जब ड्रॉप किए थे दैट टाइम टी वॉज 0, तो दूसरी वाली बॉल के टाइम टी बराबर 1, इसके बाद में थर्ड के लिए टी बराबर 2, जब फोर्थ बॉल आप हाथ से निकाल रहे हो दैट टाइम टी बराबर 3 एंड फिफ्थ जब निकाल रहे हो टी बराबर 4 और जब आप ड्रॉप करने जा रहे हो 6वें नंबर की बॉल दैट टाइम टी विल बी 5। अब आप यहाँ पर एक बार क्वेश्चन फिर से रीड करो। बोले हैं कि व्हेन सिक्स्थ बॉल इज़ बीइंग ड्रॉप्ड, जब आप 6 नंबर वाली बॉल ड्रॉप करने जा रहे हो दैट टाइम टी बराबर 5 हुआ है। इसका ये मतलब है कि अब तक जो पहली वाली बॉल है वो 5 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन एयर में स्पेंड कर चुकी है। बाकी अगर हम अब दूसरे नंबर वाले की बॉल की बात करें तो वो 1 सेकंड का कम टाइम स्पेंड करी है। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये एक और कम सेकंड का टाइम स्पेंड करी है, ये एक और कम सेकंड का टाइम स्पेंड करी है। इसी प्रकार से ये सिलसिला चलता रहेगा। अब किसने कितना डिस्टेंस नीचे कवर कर लिया है ये क्वेश्चन में देख के फाइंड कर लो। ये आपका जो डिस्टेंस है ये 5वें नंबर वाली का है। अब मैं पहले एक काम करता हूँ, जी की वैल्यू 10 लेकर के कैलकुलेट कर देता हूँ। 9.8 लेके आप करना कैलकुलेशन, थोड़ी सी हल्की सी मुश्किल हो जाएगी, आंसर बहुत ज़्यादा दाएं बाएं नहीं होगा, लिटिल बिट। यहाँ पर जो 5वें नंबर वाली बॉल है उसके द्वारा जो चली गई दूरी है उससे आप निकालने के लिए एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे। तो यू 0 होने के चलते आपने यू टी लिखना नहीं है, हाफ ए टी स्क्वायर लिखना है। जी की वैल्यू मैंने बोला 10 लेकर के चलेंगे
तो ये 5t² आपने याद कर लेना है। और t की वैल्यू आप अगर 5वीं बॉल के हिसाब से चल रहे हो तो 1 लेकर के चलना है, तो 5 मीटर ये नीचे आ गई है। आप जो 9.8 लेके चलोगे तो ये आपकी 4.9 मीटर ही आएगी। ठीक, इसके बाद आप अगर फोर्थ वाले बॉल की बात करोगे तो ये कुल मिलाकर के आपकी जो है 2 सेकंड एयर में टाइम स्पेंड करिए। तो अगेन यू विल अप्लाई 5t², बट हियर t विल नॉट बी 1, इट विल बी 1 मोर, दैट इज 2। सो इट विल बी 5 गुणे 4, दैट विल बी 20 मीटर इन केस ऑफ 10, but if you take 9.8 it will be 19.6। and if we talk about next, that is third, again we have to apply 5t² and 5, then t will be 3 of that, 9×45 इतना आंसर आएगा। बट आप 9.8 लेके चलोगे तो ये 44.1 हो जाएगा।